हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तोनपुरा एकेडमी। आज हम बताने जा रहे हैं 10 क्लास का 2 मार्क्स या 4 मार्क्स कैसे 10 क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स को हम कैसे कंप्लीट करें या कैसे हम अचीव करें। ठीक है, आज बताने जा रहे हैं। देखिए, जब 50 सब्जेक्टिव नहीं दे रहा था, जिस टाइम पे 50 सब्जेक्टिव नहीं दे रहा था भरने के लिए, उस टाइम पे कवि, कविता, कहानी, उसका लेखक, निबंध या जो कुछ था उस टाइम पर मिलान के रूप में आता था कि किसको मिलाना है, कि मिलान के रूप में आता था। तो उस टाइम पे उस पूरा का पूरा 7 नंबर का आता था कि कौन सा लेखक कौन सा लेख लिखा है, कौन सा जो कवि है कौन सा कविता लिखा है। तो इस तरह का मिलान करने के लिए आता था और हम लोग क्या करते थे, उसको मिलान करते थे। देखे भी है क्वेश्चन में कितने बार कि मिलान करने के लिए आता था। उस टाइम पे लेकिन ऑब्जेक्टिव 50 नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव 20 देता था और उसको भी लिखना था। उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव को भरना नहीं था, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव को लिखना होता था। लेकिन आज ये जो अभी चल रहा है, अभी जो डेट में 50 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, भरने के लिए दे रहा है, तो इस टाइम में क्या किया है कि वो जो पहले का जो चीजें है वो बदल दिया है और बदल को क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको डाल दे रहा है। ठीक है, तो पहले के टाइम हम लोग क्या करते थे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, ये तीनों सब्जेक्ट में क्या करते थे, लेखक उसके द्वारा लिखा गया जो लेख है उस सबका नाम याद करते थे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। और तीनों में हम लोग आसानी से, या विद्यार्थी लोग क्या करता था, आसानी से वो तीनों में 7-7 नंबर अचीव कर लेता था लोग। तीनों में, फिजिक्स हो, सॉरी, संस्कृत हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो, ये तीनों में हम लोग 7-7 नंबर, ये जो भी विद्यार्थी है लोग 7-7 नंबर क्या करता था लोग, अचीव कर लेता था लोग। लेकिन अब क्या कर रहा है कि वो हटा दिया है, वो हटाकर ऑब्जेक्टिव के रूप में डाल दिया है कि उसको क्या कर रहा है कि अब ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख देगा कि ये मंगलम पाठ का लेखक कौन है, ये निबंध है कि कहानी है कि क्या है, ये चाहे इसका लेखक कौन है, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में दे रहा है। 4-4 ऑप्शन दे रहा है, उसको देखिए, उसको भरिए उमर सीट पे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं करता था। उस टाइम पे क्या करता, मिलान मिलान था कि क से किसमें 2 में गया, ख का ये 4 में गया, ऐसे करके मिलान होता था। लेकिन आज हम लोग को लेकर आया है कि इसको किस तरह हम लोग 10 क्लास के जो 10वां का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में हम लोग 4-4 या 5-5 मार्क्स या 4 मार्क्स जो जितने भी पूछे, लेकिन 4 मार्क्स से 5 मार्क्स से कम नहीं पूछता है, कैसे हम लोग अचीव करें। ठीक है, हम इसको किस तरह का हम क्या करें कि हमको 4 मार्क्स मिल जाए या 5 मार्क्स मिल जाए, और संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। देखिए, तो अभी यहाँ पर जो लिखे हैं, देखिए कि 10 क्लास का है जो संस्कृत में पूछता है मंगलम। और ये मंगलम जो पाठ है ये क्या है, एक उपनिषद है। इसको, इसका जो लेखक है वो क्या है, वेद व्यास है। ये कौन, किसने लिखा है, वेद व्यास जी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद है का 2 नंबर है पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र जो है ये क्या है, तो पाटलिपुत्र निबंध है। इसको क्या लिखा है, दामोदर गुप्त ने लिखे हैं। ठीक है, ये अलस कथा क्या है, तो एक कथा है। अलस कथा क्या है, एक कथा है जो विद्यापति जी ने लिखे हैं। ठीक है, ये संस्कृत साहित्य लेखिका, ये क्या है, तो एक निबंध है, इसको लिखने वाला पाणिनि जी है। ठीक है, उसके बाद भारत महिमा पाठ जो है ये क्या है, तो पदानी है। ये कौन लिखा है, तो जयशंकर जी ने लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। भारतीय संस्कार ये कौन क्या है, तो निबंध है, ये सच्चिदानंद शुक्ल जी ने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद नीति श्लोक का क्या है, तो विदुर नीति है। नीति श्लोक का क्या है, विदुर नीति है, और ये विदुर जी ही खुद लिखे हैं। ठीक है, ये कर्मवीर कथा क्या है, तो लघु कथा है। कर्मवीर जो कथा है क्या है, लघु कथा है। इन्हें कौन लिखा है, अयोध्या प्रसाद जी लिखे हैं। स्वामी दयानंद जो पाठ का नाम है स्वामी दयानंद, तो ये क्या है, स्वामी दयानंद पाठ, तो ये क्या एक निबंध है, ये महर्षि दयानंद जी लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या, मंदाकिनी वर्णम, ये क्या है, तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो है, मंदाकिनी वर्णन, ये क्या है कि वाल्मीकि जी के रामायण से लिया गया है, और ये खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। तो इस तरह का, इसके बाद फिर उसके बाद बहुत सारे चैप्टर है, अभी बहुत सारे चैप्टर है, जो लेख है, कविता है, कहानी, जो कुछ है वो कौन लिखे हैं, मैंने किसने लिखा है, वो सब का याद अगर कर लेते हैं तो हम लोग का संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप लोग को छूटने वाला नहीं है। 4 मार्क्स कहीं ना, 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, किसी तरह आप लोग को मिल ही जाएगा। और किसी तरह क्या, वो मिलना ही है, वो देता ही ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा। कभी पूछ देगा कि लेखक कौन है उनका, या कभी पूछ देगा कि ये कहानी है कि उपनिषद है कि निबंध है कि कथा है। इस तरीके से पूछ कर वो इस तरह का क्वेश्चन डाल देता है, और उसमें से ऐसे ही हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखकर मारना होता है और भरना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग काम करिएगा कि जो संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, तीनों सब्जेक्ट में लेखिका और जो निबंध है क्या है, इस सारा का सारा आराम से याद कर लीजिए। आप लोग को तीनों सब्जेक्ट में 5-5 या 4-4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, तीनों सब्जेक्ट में। इससे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।
धन्यवाद।